नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। पाठ 7 क्रिया। क्रिया से पहले हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया पढ़ने से पहले हम जान लें कि क्रिया क्या है या क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। कोई भी शब्द है जिससे किसी भी काम के करने का या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे कि राम खेल रहा है ना, ये क्या है? खेलना क्या है? उसकी क्रिया है। जैसे कि रीना अखबार पढ़ रही है, तो अखबार पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है ना। हम दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं। जैसे कि सोना, रोना, उठना, खेलना, पढ़ना, है ना, खाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम करते हैं। ये सब क्या है? क्रियाएं है ना। हमारी दिनचर्या जो शुरू होती है सुबह से लेकर रात तक जो हमारी दिनचर्या चलती है, हम पूरे दिन में कुछ न कुछ करते रहते हैं। वह सारी जो चीजें हैं वो क्या है? क्रिया है ना। सबसे पहले हम उठते हैं, है ना, उठना, फिर ब्रश करना, नहाना, है ना, फिर खाना, उसके बाद पढ़ना, है ना, पढ़ना भी क्या है? क्रिया है। फिर सोना, ये सब क्या है? ये सारी जो चीजें हैं ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक है, किसी भी चीज का करना या होना में जैसे कि कुछ चीजें अपने आप होती है, कुछ चीजें तो हम खुद करते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीजें अपने आप होती है। जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश भी क्या है? एक तरीके की क्रिया है। बारिश जो हो रही है वो क्या है? एक तरीके की क्रिया है ना। नल में पानी बह रहा है ना, ये भी एक तरीके की क्रिया है। कुछ चीजें अपने आप होती है, कुछ चीजों को हम करते हैं। तो होना और करना दोनों ही चीजें जो है वो क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये तो हमने जान लिया क्रिया किसे कहते हैं। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद होते हैं 2। कौन कौन से? एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म होता है। अब आप सोचोगे कर्म क्या है ना। कर्म, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता मतलब करने वाला, किसी काम को करने वाला, है ना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया है सारा कुछ। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा कर्म है ना। तो जो कर्ता जो काम करता है वो कर्म है। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं होता है ना, नहीं आता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिनके साथ कर्म नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि रीना अखबार पढ़ रही है, तो अखबार पढ़ रही है, ये क्या है? उसका कर्म है ना। अखबार पढ़ना उसका कर्म है, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि लड़की रो रही है ना, लड़की रो रही है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लड़की रो रही है, अपने आप रो रही है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, भाई किसी को देख के पढ़ के थोड़ी रो रही है ना। जैसे कि अखबार पढ़ रहे हैं, रीना अखबार पढ़ रही है, तो हम पूछेंगे आप क्या पढ़ रहे हो, तो वो अगली कहेगी कि मैं अखबार पढ़ रही हूँ। ठीक है, लेकिन हम किसी को ये थोड़ी पूछेंगे आप क्या रो रहे हो, है ना, ऐसे थोड़ी पूछेंगे क्या रो रहे हो। वो किसी चीज को लेकर थोड़ी रो रही है, उसके हाथ में कुछ है थोड़ी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कर्म मतलब कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अखबार पढ़ना वो करता है, रीना जो है वो अखबार
अखबार पढ़ रही है। रीना तो क्या है, करता है रीना, ठीक है, लेकिन उसका कर्म क्या है, जो वो काम कर रही है वो क्या है, अखबार पढ़ रही है ना। अखबार पढ़ना उसका काम है, तो वो अखबार पढ़ रही है, ये करता है उसका, ठीक है ना। तो कर्ता जो काम करता है वो कर्म होता है। तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं आता है ना, वो क्या होंगी, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के, आप अपनी बुक ओपन करके देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत किताब पढ़ना, फिल्म देखना, पाठ पढ़ना, और अकर्मक क्रिया में सिर्फ उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें हैं, उठना, नहाना, खाना, पढ़ना, सोना, ये सारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। इसमें हम किसी भी चीज को साथ में जोड़ नहीं रहे हैं, जैसे कि हमने अखबार पढ़ने को जोड़ा है, ठीक है। तो बेटा आई होप आप सभी को ये क्रिया वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया ही रहेगा, हम उसमें इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बेटा यहाँ तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और ये जो परिभाषाएं हैं, ये क्रिया की, ठीक है, ये सकर्मक की और ये अकर्मक की, इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर को रीड करेंगे, इन जो ये तीनों जो परिभाषाएं हैं इन्हें भी अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे का हम इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।